हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ मेरी फ्रेंड की स्टोरी का पार्ट 3। तो हम बात कर रहे थे मेरी फ्रेंड के टॉक्सिक इन लॉज के बारे में, जो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे थे शादी से पहले, और शादी के कुछ टाइम बाद वो टॉक्सिक होने शुरू हुए और फिर लास्ट में उनका असली चेहरा सामने आना शुरू हुआ। दे आर ऑल्सो करेक्टरलेस। आप समझ सकते हो कि एक लड़की के लिए ये कितना चैलेंजिंग होती है ये चीज़। तो धीरे धीरे उन्होंने कहते ना कि अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, तो धीरे धीरे उनका मास्क ऑफ हुआ। पहले तो बहुत अच्छे थे। तो हमने कल स्टोरी में देखा था, हमने बात करी थी कि सब्जी के लिए, हरी सब्जी के लिए, है ना। हमने कल वहाँ तक बात करी थी कि जो मेरी फ्रेंड है, उनकी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने 2 सब्जियां बनाने से मना कर दिया था घर में, कि घर में सिर्फ एक सब्जी बनेगी और अगर दूसरी सब्जी बनानी या जो भी करना है, तुम्हें कुछ खाना है, टीवी देखना है, इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करनी है या गैस चूल्हा यूज़ करना है, कुछ भी करना है तो वो उनकी परमिशन से करना पड़ेगा। ये कंडीशन हो गई थी मेरी फ्रेंड की। तो जब ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत मेरी फ्रेंड के ऊपर चिल्लाना शुरू किया और उसको इवन खाने पीने की चीज़ों से भी, जब ये चीज़ें उन्होंने बोलना शुरू किया कि ये भी तुम सब चीज़ पूछ के करोगे, तब जाके मेरी फ्रेंड को ये बात थोड़ी समझ में आई। उसको थोड़ी देर से समझ में आई। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि उसकी गलती है कि इतने टाइम तक वो चुप रही और सुनती रहती थी सारी बातें, उसने कुछ भी कहा नहीं। लेकिन जब इस चीज़ पे बात आ गई तो फिर उसने अपने हस्बैंड को बोला। अपने हस्बैंड को उसने ये बोला कि देखो, आपकी जो मम्मी है वो कैसे बात कर रही है और इवन खाने पीने की चीज़ों के लिए, खाने पीने के लिए भी मना कर रही है। और ऐसा नहीं है कि जो मेरी फ्रेंड है उसके हस्बैंड वो कुछ भी नहीं करते, घर पे पैसे देते थे, वो फाइनेंशियली अपनी मम्मी को सपोर्ट करते थे। और मेरी फ्रेंड का भी ऐसा नहीं है कि उसका, वो भी अपनी जॉब कर रही है तो अपने खर्चे वो खुद उठाती थी, उसके लिए अपने इन लॉज से पैसे नहीं लेती थी। लेकिन फिर भी उसके इन लॉज बहुत ही अजीब बिहेवियर कर रहे थे। तो जब उसने अपने हस्बैंड को बोला कि वो बहुत अजीब बिहेवियर कर रही हैं, उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, वो हमेशा मुझे ऐसे बातें सुनाते रहते, जब उसने ये बोला तो यहाँ पे गाइस असली जो बोलते ना प्लॉट ट्विस्ट, वो यहीं पर आया कि उसके जो मेरी फ्रेंड है, उसका जो हस्बैंड है, उसने आगे से मेरी फ्रेंड को क्या बोल दिया कि वो मेरी मम्मी है और उनके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हो, उनके बारे में मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, और वो जो कह रही हैं वो सही है और मैं उनको कन्फ्रंट नहीं कर सकता हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इसका क्या मतलब है? उसका कहने का मतलब है कि मैं आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकता हूँ और मेरी मम्मी जो कहेगी घर पे वही होगा, जो भी मम्मी बोलती है उस बात को मानो। अगर वो बोल रहे हैं कि 2 सब्जी नहीं बनेगी या आपने यही एक ही सब्जी खानी तो एक सब्जी खाओ, तो ये क्या मतलब है यार? गाइस, ये किस टाइप का आदमी है? मतलब मम्मास बॉय है क्या ये? इतना ज़्यादा भी मम्मास बॉय कौन होता है जो कि गलत के लिए भी आवाज़ नहीं उठाता? मतलब जहाँ पे ठीक है वो तुम्हारी माँ है, उनकी रिस्पेक्ट करो, सब कुछ वो ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पे वो गलत है वहाँ पे उनको पता भी तो चलना चाहिए ना कि वो गलत हैं, वो किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रही है, उनको भी तो पता चलना चाहिए ना ये चीज़। जहाँ पे जो गलत है वहाँ पे उसको बोलना पड़ता है, बट नहीं। बेचारी अब मेरी फ्रेंड क्या करती, मतलब उसको तो उसने, उसके हस्बैंड ने सामने से बोला कि नहीं, मैं अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं कहूँगा और मम्मी जैसे कहेंगी घर पे वैसे ही होगा। अगर वो बोल रही है कि इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ मत करो तो मत करो, टीवी देखने के लिए मना करे तो टीवी मत देखो, और एसी यूज़ करने के लिए मना करे तो एसी यूज़ मत करो। और लास्ट में क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने के लिए मना कर देंगे तो खाना भी मत खाना, भूखे रहना। This is so funny guys, so funny and so unacceptable. दिस इज़ रिडिकुलस यार। मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकती कि मेरी फ्रेंड उस टाइम पे किस तरीके की मेंटल कंडीशन से गुजरी होगी जब उसने ये सुना कि ये इंसान जो उससे दावे करता था, है ना, प्यार करने के, कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर ले प्लीज़ प्लीज़, और 3-4 सालों से उसके पीछे लगा हुआ था शादी के लिए, वो लास्ट में जब उसके सामने एक प्रॉब्लम आई,
तो वो एक स्टैंड नहीं ले पाया मेरी फ्रेंड के लिए, है ना। जिससे तुम प्यार के दावे कर रहे हो उसके लिए तुम स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, उसके साथ कुछ गलत हो रहा था तुम उसको रोक नहीं पा रहे हो, कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम किस तरीके के आदमी हो यार, है ना। तो उस टाइम पे मैं समझ सकती हूँ उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, मतलब उसे कितना झटका लगा हुआ है, धक्का लगा हुआ उससे कि इस आदमी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपनी फैमिली छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के ऐसे ही एनवायरनमेंट में, ऐसे टॉक्सिक माहौल में रह रही हूँ और सहन कर रही हूँ किसके लिए, ऐसे आदमी के लिए जो कोई स्टैंड ही नहीं ले सकता। इस चीज़ से पता है जब उसने ये सुना ना तो मेरी फ्रेंड बहुत शॉक हो गई, पता है। उसके बाद उसको इतना बुरा लगा, उसने मुझे बताया उसको इतना बुरा लगा, वो इतना रोई और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसका दिमाग जैसे कि बंद हो गया था कि मतलब मैं क्या करूं, क्योंकि उसका तो कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं था उस घर में। जो इन लॉज थे दोनों के दोनों ऐसे ही थे, दोनों टॉक्सिक है, और जो हस्बैंड है वो खुद कुछ नहीं कह पा रहा है, वो कोई स्टैंड नहीं लेना चाह रहा है। उसको भी दिख रहा है कि उसकी माँ गलत कर रही है, उसकी माँ बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है और टॉक्सिक बना रही है माहौल को, उसको भी पता है ये चीज़, उसको सब दिख रहा है यार, फिर भी वो कुछ नहीं कह रहा है, अपनी वाइफ के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी वो, मतलब वो मुझे बता रही थी कि मैं घर जब मैं जॉब पे जाती थी तभी मुझे थोड़ा बहुत सही लगता था, जॉब पे जाने की वजह से मतलब ठीक था, अगर मैं जॉब नहीं करती होती, अगर मैं घर पे ही रहती तो मैं तो पागल हो जाती, या मैं डिप्रेशन से मेरी डेथ हो जाती, ये चीज़ें होती मेरे साथ, ये बोला उसने लिटरली। समझ रहे हो आप, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको डिप्रेशन एंग्जाइटी ये चीज़ें हो गई थी, इसके बाद बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ गई थी वो इन चीज़ों के बाद। यही है मतलब, शादी इतनी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है ना कि हमें कुछ पता ही नहीं होता कि शादी के बाद कैसी हमारी जो इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे, हस्बैंड कैसा होगा। यहाँ पे तो इवन लव मैरिज का केस है यार। अगर मेरा मानना तो ये है कि जो लड़के या जो आदमी जिनके अंदर हिम्मत नहीं होती अपनी फैमिली के जो गलत लोग हैं या जो गलत कर रहे हैं उनको कन्फ्रंट करने की, उनको रोकने की, तो उनको किसी लड़की की लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। उन्हें तो लव मैरिज करने का कोई हक नहीं है, किसी लड़के को उन्हें किसी भी लड़की को प्रपोज नहीं करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार करने का क्या मतलब होता है यार, तुम उस इंसान के लिए स्टैंड भी तो लेना पड़ता है ना। तो जब तुम वही ले सकते हो तो किस बात का प्यार करते हो तुम, क्या ये सब दिखावा है ना। तो इसलिए फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि बस उसके बाद तो उन्होंने इतना ज़्यादा टॉर्चर शुरू कर दिया था क्योंकि उसके हस्बैंड भी उसकी साइड नहीं ले रहा था। बट मेरी फ्रेंड तो उसके बाद एकदम सन्न हो गई, वो साइलेंट हो गई, वो सुनती रहती थी, बस सुनती रहती थी उनकी बातें, और भी ज़्यादा सुनने लग गई और उसका दिमाग ना एक तरीके से बंद हो गया था। मतलब उसको वो बोलते थे कि घर में मुझे इतनी घुटन होती थी, मुझे ऐसा लगता था मैं मर जाऊँगी अभी। और इवन वो पता अपना जो एक उसका रूम था उस रूम पे ही वो ऐसे करके जब पूरा घर का काम वगैरह सब कुछ वो करती थी। और उससे पहले पता है जब उसकी शादी नहीं हुई थी उनके घर पे एक मेड थी, जो जैसे ही शादी हुई, शादी के 2-3 महीने बाद उन्होंने मेड हटा दी घर से। मेड को उसको जॉब से निकाल दिया क्योंकि अब घर में आ गई नौकरानी। क्योंकि लोग पता नहीं ऐसे कैसे होते हैं जो किसी और की बेटी को और अपनी बेटी को अलग अलग समझते हैं। अपनी बेटी के लिए तो उन्हें अच्छा घर चाहिए जहाँ उनकी बेटी आराम से रहे, दिन भर बस बेड पे पड़े रहे, और दूसरे की बेटी को ऐसे समझते हैं कि ठीक है ये तो नौकर है, ये तो काम करने के लिए आई हुई है। मेरी फ्रेंड सारी अपनी जॉब करने के बाद जब वो घर आती थी शाम को, उसके बाद सारा काम करती थी घर का A to Z, रात का खाना बनाना और भी बाकी जितने भी काम होते हैं, कपड़े धो या कपड़े फोल्ड करो, साफ़ सफाई, हर चीज़, है ना। और सुबह भी वो अपनी जॉब पे जाने से वो 4 बजे से उठ के, आप बिलीव नहीं करोगे, 4 बजे से उठ के वो सारा काम और दिन का इवन ब्रेकफास्ट और दिन का खाना सब कुछ बना कर जाती थी। तो अब उसकी एक ना लाइफ की उसकी आदत ही बन गई थी, उसकी लाइफ का पार्ट ही बन गया था इन लोगों की बातें सुनना और इस टॉक्सिक माहौल को सहन करना, क्योंकि अपना उसका हस्बैंड ही उसका साथ नहीं देता था। तो बस वो यही कहती थी कि जब भी मैं जॉब पे जाती थी तो तभी मैं खुश रहती थी, उतने टाइम मतलब मैं थोड़ा सा मेरा दिमाग इन चीज़ों से दूर रहता था और घर आके फिर वही सारी चीज़ें होती थी। तो ये तो थी उनकी मदर इन लॉ की स्टोरी। मतलब मदर इन लॉ जिस तरीके से पूरा घर को उन्होंने टॉक्सिक बनाया हुआ था, पूरा कंट्रोल करके रखती थी
और हर चीज़ के लिए उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। जैसे कि क्या है वो CJI है, क्या है मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि जो पेरेंट्स ऐसे समझते हैं यार कि हमारे बच्चे हैं, है ना, हमारा बेटा है, हमारी बहू है, तो मतलब इनकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, ये पूरी जो सारी चीज़ें करेंगे हमारी मर्ज़ी से करेंगे, इनकी कोई सेपरेट लाइफ नहीं है। वो इंसान है, वो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे गुलाम नहीं है, तुम्हारे नौकर नहीं है, या तुम्हारी जेल के कैदी नहीं है जो तुम्हारी मर्ज़ी से वो चलेंगे। हर कोई इंसान एक इंडिविजुअल होता है और हर किसी की अपनी लाइफ होती है, अपनी सोच होती है, अपनी चॉइस होती है। इतना तो कम से कम भगवान का डर होना चाहिए यार कि हमने नहीं बनाया किसी को, भगवान ने सबको बनाया, वो सबको चलाने वाले हैं। तो आप कौन होते हो किसी की लाइफ को कंट्रोल करने वाले, है ना। तो यहाँ तक तो बात थी मेरी फ्रेंड की सास की। तो इस तरीके से वो एक बहुत मतलब टॉक्सिक औरत थी। बट उनका जो मेरी फ्रेंड है, जो उनके जो ससुर है वो भी कोई कम नहीं थे। तो वो उनके बारे में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी सास से, मेरी फ्रेंड की सास से भी ज़्यादा वो घटिया इंसान थे। घटिया मतलब आप कह सकते हो कि कैरेक्टरलेस। तो अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, यहाँ पे मैं इसको एंड कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी इसका मैं, तो वहाँ पे हम बात करेंगे मेरी फ्रेंड के फादर इन लॉ के बारे में कि उनकी क्या हरकतें थी और उन्होंने किस तरीके से मेरी फ्रेंड को परेशान किया, उसको टॉर्चर किया। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी है, बताइए। और हर किसी लड़की को इन चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए और इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, और कोई भी डिसीज़न ना बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और स्टोरी के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अपडेट क्या है मेरी फ्रेंड के बारे में, और मुझे क्या लगता है कि उसे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, कहाँ पे उससे गलती हुई है और कैसे वो इस कंडीशन से बच सकती थी। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगी, बट अभी इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और इस स्टोरी को आप अगर किसी को जानते हो, ये किसी से रिलेटेबल है, कोई इससे रिलेट करता है, तो आप उनको शेयर भी करो और प्लीज़ लोगों को अवेयर करो कि ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों की पहचान करें और उनसे दूर रहें। प्लीज़ एंड बी सेफ एंड बी हेल्थी। ओके, थैंक यू सो मच।